बहुत ज्यादा बड़ी। मुझे इतनी बड़ी का ना पता था। हाँ वही सोच रहा हूँ कहीं कैसे होगी। तो ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। चलेगा आ रहा है। प्रोग्राम करता रहा है, बचपन से योगा सामने में लगाव हुआ। उस समय मेरे भाई थे, बाबा साहब की तस्वीर लगी थी घर में। मैंने उनसे पूछा भाई ये तस्वीर किसकी है, तो उन्होंने कहा कि हमारे बड़े महान तभी से मैंने ये मन बना लिया। और फिर मैं एक बार मेरठ गया, वहाँ जयंती थी, उन्होंने देखा महिला अच्छे करके बाबा साहब की शरण में कुछ चला रही है, तो मैं इतना गदगद हो गया कि मैं रो पड़ा। और कभी मैं नहीं कहती कि मैं आजीवन बाबा साहब मिशन में काम करता हूँ। तो बहुत बहुत उनके लिए बहुत बढ़िया गायक हैं, बहुत ही अच्छे गायक। का इंट्रोडक्शन होगा भाई उमान जी जो बसा टीकरी से आए हैं, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में काम करते हैं। और मैं अभी सबसे बाद में, क्योंकि मेरे धर्मगुरु यहाँ बैठे हैं, मैंने पहले नहीं कहा था कि सबका परिचय होने के बाद ही इनका नाम लिया जाए। ये मेरे नहीं बल्कि पटना नहीं कितने के धर्मगुरु हैं, वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि किसी भी गाँव में जाते हैं तो सब लोग इनके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे ये धर्मगुरु के रूप में मिले और बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट में ये दिन रात काम कर रहे हैं। और दूसरी जो अहम बात ये है कि ये धर्मगुरु ही नहीं, एक बाप एक बुजुर्ग की तरह से मेरे परिवार, चाहे वो परिवार नानू का है और चाहे मेरी ससुराल का परिवार है, हर समय जैसे एक बुजुर्ग अपने बच्चों को छत्र छाया में अपनी लेकर चलते हैं, सारा जी वही काम करते हैं। मेरे हर परिवार के दुख सुख में ये हमेशा साथ खड़े हुए होते हैं। तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहे हैं, तो मैं इन्हें बार-बार नमन करती हूँ। और इनके कारण जो आज मेरा नाम है, बहुत सारे लोग मेरा नाम लेते हैं, तो वो आज सब सहरा जी के कारण ही लिया जाता है। क्योंकि एक महिला को घर से निकलने में, बाबा साहेब के मिशन में काम करने के लिए बहुत अड़चन आती है, तो इसलिए वो सारी जिम्मेदारी सहरा जी ने उठाई है। तो अगर सहरा जी बाद में भी कुछ वो सब बोले तो वो बोल सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें बार बार नमन करती हूँ। और इस परिवार की तरफ से और सारे बुद्धिस्टों की तरफ से मैं इनके लिए, इनके सम्मान में ये कहती हूँ कि ऐसे धर्मगुरु या ऐसे मिशन प्रचारक या ऐसे भीम सिपाही, भीम पुत्र पैदा होते रहें और बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट में ऐसे ही लोग आगे बढ़ते रहे, ताकि बाबा साहेब का ये मिशन रुके नहीं। तो अभी सहरा जी आगे का प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो जो सबसे खुशी की बात यह है, हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह होती है कि वो आदमी बुद्धिस्ट है, यानी बुद्धि से काम ले रहा है या दूसरे ब्राह्मणों को गुलामी कर रहा है। तो ये बुद्धिस्ट है, पूरा परिवार बुद्धिस्ट है, वैसे सारे परिवार बुद्धिस्ट है। मेरा नाम हरिंदर है, हरिंदर सिंह। मैं टीचर हूँ दिल्ली में, और हमारी माता जी का देहावसान 6 तारीख में हो गया अचानक। जबकि भी कोई उम्मीद नहीं थी उनके लिए, ठीक ठाक चली थी, दवाई मिली कोरोना की वजह से उनको। हमने एक बार बीच में चेकअप कराना था, वो जानी पड़ी थी, तो इस वजह से दवाई यही खा रही थी। तो अचानक उनको हार्ट क्रैश हो गया इस तरह से। 3 स्पैन उनको डले हुए थे। तो सबसे पहले अपनी माता जी को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि आगरा में दे देते हुए, श्रद्धांजलि गौतमपुर को नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, अपने पिताजी को नमन करते हुए, क्योंकि हमारे जो इस परिवार की नींव की जो हड्डी थे हमारे पिताजी थे। हमें अंधविश्वास से, पाखंड से जो सबसे पहले निकालने का काम किया तो हमारे पिताजी ने किया, जिससे हम ऐसी उस दलदल से निकले कि आज तक हमें किसी भी कीचड़ में, मतलब लोग फंस जाते हैं, हम कहीं फंसे ही नहीं, बड़े खुश रहते हैं। हमें कोई पता ही नहीं होता आज अमावस्या है, आज पूर्णमासी है, आज हमें ये करना था, हमारे देवी देवता उठ गया, अरे हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा ना हो जाए। हमारे जैसा ताकत देवी देवता उठा काम करते किसी का,
तो कुछ है ही नहीं तो रूठेगा क्या कोई। सबसे बड़ी बात तो ये है जब इसमें कुछ कहीं कुछ है ही नहीं। अब एक माता जी एक्सपायर हो गए, ऐसा लग रहा हुआ ये किया वो इनको जला दिया हमने, जलने के बाद कुछ नहीं बचा। और कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे, हो सकता कुछ पाखंडी बैठे हुए यहाँ पे, बुरा मत मानना। कुछ लोग बैठे हुए हैं, सभी सबका मैं सम्मान करता हूँ। सभी मेहमान आए हैं, सबको सम्मान करता हूँ, दूर दूर से आए हैं लोग। लेकिन कहते हैं बाबा साहब के विचारों पे चलेंगे हम। माता जी एक्सपायर हो गई, यदि पिज्जा जरूर करेंगे परसों को, और पिज्जे में राख बिछाएंगे, उसको वो उसके पैर लगेंगे वहां के, वो खाएगी पिएगी। कहीं ऐसा होता है क्या? नहीं तो ये पाखंड नहीं है, क्या है ये? अब जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप जो उसमें शब्द कहा है दोबारा ना कहना पड़े, वो सोच लें। तो हमारी माता जी अनपढ़ थी, लेकिन हमने जैसे उनको समझाया, बेचारी सुबह उठती थी, हमें जब हम पढ़ते थे रोटी बना के भी देती थी। और माँ की जो ममता का एक आंचल होता है, जो ममता की छाया होती है, हमें भरपूर मिली। क्योंकि माँ शब्द एक ऐसा शब्द है, अगर उसके बच्चे कितनी भी गलती करें, लेकिन माँ सोचती मेरे बेटे ने शायद मेरी बेटी ने गलती नहीं की होगी। अगर घर में कोई पुरुष है, जेंट्स है, या हमारे पिताजी है, कभी डांटते फटकारते थे, पिताजी हमारे तेज थे, बहुत जानते थे यार, वो तो शब्द, या हम भी आजकल जो बच्चों की बातें शब्दों से पकड़ी जाती हैं, या हम कोई गलती करते थे, हम सब एक गलती करेंगे तो चार झूठ तो बोलेंगे, वो तो पकड़ में आया जाना है। तो पिताजी भी हमारे ऐसे ही थे कि जब हम गलती करते थे या कोई भी हो जाती थी तो माता जी मानने को तैयार नहीं होती थी, हमारा ही पक्ष लेती थी। और सभी की ऐसा ही है, ये समाज में सब हम एक दूसरे के घर घर में ही है, सब कुछ है। ये नहीं है कि कोई एक आदमी के साथ ही काम होता है। तो माता जी को आज श्रद्धांजलि, माता जी हमारे बीच में नहीं है, और उनके आदर्श हमारे पास रहेंगे। हम उनको कितना पूजा कर लें, कितनी उनकी आरती उतार लें, वो हमारे पास आने वाली अब नहीं। जो इस दुनिया से चला गया, गौतम बुद्ध ने कहा कि जन्म, अभी सतीश बोधी ने बताया इतना बढ़िया तरीके से कि गौतम बुद्ध ने तो यही कहा कि आपका जो जीवन है वो क्षण क्षण नष्ट की ओर, खत्म होने की ओर अग्रसर है। एक दिन और कम उसमें हो गया, एक दिन छीन हो गया, उसका कमजोर पड़ गया। आपको जो भी करना है, आप अपने वक्त के अनुसार वक्त को पकड़ लेना है। वक्त किसी के पीछे नहीं भागता है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। तो हमें वक्त के साथ में मिलकर चलना है, तो हम किसी को अपनी बात समझा पाएंगे, अपना विकास कर पाएंगे, अपनी उन्नति कर पाएंगे। तो हमारी माता जी ममता की देवी भगवती जी को दोबारा से आदरांजलि देते हुए ये शब्दों के साथ, बाकी लोग भी हैं, ज्यादा समय साधु साधु साधु। बैठ जाइए। इसे पंचांग प्रणाम कहते हैं। पंचांग प्रणाम 5 अंग लगते हैं। ये लगता है, घुटना लगता है, ये लगता है, हाथ लगता है और माथा लगता है। तो उसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अधिकांश कौर है। कलफा ठाकुर में मेरा नाम है, वहाँ का रहने वाला हूँ और समय समय पर बाबा साहब कार्य करने। साधु साधु। कपूर जी महिलाओं में भी कुछ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आगे बोले।
एक्चुअली बाबा साहब ने एक बात कही, ध्यान से सुनो, कि जिस समाज की महिला और जवान बच्चे प्रोग्रेस करेंगे तो वो समाज तरक्की करेगा। हमारे जवान बच्चे आगे आगे और हमारी महिला भी, इसलिए हम लोग पिछड़ गए। तो चलिए, नमो बुद्धाय, जय श्री राम सभी को। मेरे नाम सत्याग्रह है, मेरा नाम सुबोध प्रतीक कौन जो रखा हुआ है मैंने, और मैं टीचिंग का काम करता हूँ। और भाई कोई अपना बहन बेटी कोई परिचय देना चाहते तो आ जाइए, 2 शब्द बोलना चाहिए। तो महिलाओं को औरों को देना समझ नहीं, बाकी महिलाओं को जरूर समझ नहीं जो आना चाहेंगे। प्रयास कीजिए तो परिवार है। और कोई पीछे मेरे भाई बैठे हैं और अपना परिचय दे दीजिए। भैया हमने पहले ही बात कर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है, जो आदमी है नमो बुद्धाय जय भीम बोले, सबके मुंह से वो जोर से निकालना चाहिए। इसलिए मुझे गुस्सा भी आता है, क्यों नहीं निकलता है जय भीम मुंह से? जिसका खा रहे हो, जिसका पहन रहे हो, पढ़ रहे हो, नौकरी पा रहे हो, फैशन कर रहे हो, क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं जय भीम? तथागत भगवान गौतम बुद्ध भगवान को जोर जोर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और माता भगवती जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं माता जी के तीसरे बेटे हैं और मैं स्वास्थ्य विभाग में एनटीजे करता हूँ। गुड आफ्टरनून। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और माता पिता का ऋण तो जो है अपार है, उसको चुका ही नहीं सकता, खुले आसमान की तरह। इनके प्रति जो हमारा प्रेम है उसको ही व्यक्त करते तो शायद कुछ शांति हमारे ही मन को मिले। पिताजी ने तो हमें एक रास्ता दिखाया, उस पर चले। माता जी ने भी बहुत प्रेम दिया। छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती है, लेकिन इनके प्रेम को हम कभी भुला नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे साथ में हम जन्म के साथ ही जो है रूढ़िवादिता से परे। हमने कभी अपने घर में किसी देवी, किसी देवता, किसी शंकर, किसी विष्णु की पूजा नहीं की। जब हम थोड़े से भी बड़े हुए तो हमने महसूस किया कि हमारे यहाँ कबीर विचारधारा तो ये लोग अपना कबीर विचारधारा का जन्म किया। उसके बाद फिर ऐसी क्रांति आई तो बाबा साहब का जो है ऐसा चला कि हमारे यहाँ जैसे फायदे नहीं चला और सब ऐसे उस रंग में रंग गए कि आज तक वो चादर पे उतार ही नहीं आया। तो बुद्ध के बारे में या बाबा साहब के बारे में बोलना, ये समझ लो कि कितना भी बोलते जाओ तो खत्म नहीं होगा। इतने बड़े व्यक्तित्व हैं वो, इतना बड़ा जो है उनका जो है कद है कि उसके बारे में बोलना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ बोल जाए। तो बुद्ध तो करुणा की मूर्ति थे, ऐसे ही माँ करुणा की मूर्ति होती है। हर माँ वो करुणा की मूर्ति होती है, जैसे बुद्ध थे। बुद्ध का सिद्धांत एक ही था कि सबको प्रेम दो, सबसे प्रेम दो। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद खत्म करूँगा कि व्यक्ति जब भी है जो उनका विचार है, तो मस्तिष्क है, पल पल उसमें जो है विचार आते हैं। हर पल नया विचार, हर पल। जैसे ही एक क्षण गुजरेगा तो दूसरा विचार उसके दिमाग में। कुछ व्यक्ति उस विचारों को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं।
बहुत से व्यक्ति कोई विचार आया उसको पकड़ के बैठ जाओ, वो जड़ता होती है। जब उस जड़ता को पकड़ के बैठ जाओगे तो तुम्हारा विकास तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई भी व्यक्ति अगर किसी विचार को पकड़ के बैठ गया आगे नहीं बढ़ पाओगे। बाबा साहब ने भी कहा था कि हर व्यक्ति में अपने सीखे हुए को भूलने की क्षमता होनी चाहिए। अगर तुम अपने, कितनी गहरी बात है, अगर सीखे हुए को भूलोगे तो नया कुछ सीखने की कोशिश करो। जब तक सीखे हुए को भूलोगे नहीं, उसी पे विश्वास करते रहोगे कि ये तो सर्वोपरि है, यही उत्तम है, यही बेस्ट है, तो कुछ नया नहीं कर पाओगे। बाबा साहब ने कहा था कि अपने सीखे हुए को हर व्यक्ति में भूलने की क्षमता होनी चाहिए और नए विचार पैदा करने की भी क्षमता होनी चाहिए। एक दिन मैं किसी कहीं से गुजर रहा था, किसी के पास गया तो मैंने देखा एक 2 बच्चे जो है एक घर के पास में जो है आपस में खेल रहे थे। हम अंदर चले गए तो थोड़ी देर बाद हमें महसूस हुआ कि ये बाहर लड़ रहे हैं। तो आवाज आई तो मैं उठ के गया, मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? उसने कहा कि इसने मेरी कार ले ली। एक बच्चे ने कार तो उसके पास है भी, कहाँ से ले ली? तो वही ऐसे जैसे रास्ता जा रहा, रास्ते के सारे बैठे हुए, कहता अभी जो गाड़ी गई है वो मेरी 30 ने ले ली। अब मुझे थोड़ी सी उसको जो है हैरानी भी हुई, ये क्या कर रहा। तो मैंने कहा वो तो गई, तो फिर तुम्हारी माँ कह रही नहीं, हमने जो है पहले ही तय कर लिया था कि जो कार पहले देखेगा वो उसकी हो जाएगी। तो वो जो है उसने कहा कि वो मैंने पहले देखी थी और इसने ले ली। गलत बात। फिर लाइन लगी कारों, उसने कहा ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। व्यक्ति का दिमाग भी वैसा ही होगा। जैसे ही दिमाग विचार आया उसने कहा कि ये तो मेरा, उसको अपना के बैठे। तुम्हारे जन्म के साथ तुम्हें मिला कि तुम ब्राह्मण के घर में पैदा होगे, तुम ब्राह्मण हो, ये विचार है, ये मौलिक नहीं है। जब तुम उसको विचार को अपना के बैठ गए, उसने उसको जड़ता से पकड़ लिया कि मैं ब्राह्मण हूँ। तुम एक जो शूद्र के घर में पैदा हो गए, तुम में हीन भावना आ गई, तुमने जो है उस विचार को पकड़ के अपने दिमाग में बैठा लिया कि मैं तो शूद्र, मैं तो चमार के घर में पैदा हूँ, मैं तो शूद्र के घर में पैदा हूँ, तो मैं छोटा हो गया। ये विचार है। जैसे वो कार मालिक को पता भी नहीं और उस बच्चे की वो कार हो गई। उस परमात्मा को जो हमारे अंदर है उसे पता भी नहीं है और तुमने उसको स्वीकार कर लिया कि हम तो शूद्र हो गए। तुम कैसे शूद्र हो गए? जिस परमात्मा है, अगर कोई शक्ति है जिसने सबको इक्वल बनाया, जब उसने भेद नहीं किया तो तुम कौन होते हो उसको भेद करने का? लेकिन उस जड़ता से ही हम नीचे पतन का कारण होता है। और एक वही जड़ता एक व्यक्ति में आ गई कि मैं तो खाऊंगा, उसमें जो है वो शक्तिता के साथ उसने उसको स्वीकार करा और उसने सोच लिया कि मैं इस संसार में सर्वोपरि हूँ, तो मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो जुर्म क्यों करता है इंसान? उस सोच के कारण। तो जब तक तुम ऐसे विचारों को अपनाते रहोगे, उनको छोड़ोगे नहीं, तब तक यही हाल है जो आज मनीषा के पास है। एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसी ही कितनी ही बातें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने पहले ही कहा था कि बोलने के लिए बहुत कुछ है, इतना बोलते जाओगे, इतना बोलते जाओगे कि खत्म नहीं होगा तुम्हें। तो जो जड़ता के विचार हैं, कहने का उद्देश्य यही है कि उन्हें जो है अपने दिमाग में इधर से आ रही तो इधर को निकलने दो, ऐसे उन्हें जो है रोड पे ही जाने दो, अपने दिमाग में उनको जो है जड़ता पकड़ ली, मूर्खता के लिए उनको जो है जो अच्छे विचार हैं उनको भी जड़ता ना हो, उन पे भी विचार करो और उसको धारण करके कि नए विचार की तरफ आ लो। बस यही इतना कहता हूँ। बाकी लोग तो सब शहरों में रहते हैं, लेकिन ये कभी भी ऐसे मन तो बोल नहीं पाया मैं, एजुकेशन कम नहीं है मेरी थोड़ी, इसलिए मैं गाँव में रह गया। तो मैं थोड़ा भगवान के बारे में कम ही जानता हूँ, थोड़ा सा मैं कभी बोला नहीं, तो ये थोड़ा सा किसी के सामने जाकर तर्क वितर्क भी नहीं करता, लेकिन इसकी
एक खूबी देखी गई, क्योंकि माँ का वाली सत्ता में निकलती, और हमारी माँ शायद लाखों महिलाओं में, आज मैं गांव-गांव में जाके देखती हूँ, आज हमारी माँ के अंदर बहुत गुण है, और उनमें से एक सबसे बड़ा गुण मेरी माँ के अंदर ये था कि वो कितनी भी बीमार रही, साफ सफाई का बहुत पूरी तरीके से ध्यान रखती थी। और दूसरी बात वो ये कहती थी कि इस शरीर से जितना भी काम ले लो, वो कभी बैठती नहीं थी। हमारा घर कहाँ से कहाँ पहुँचा, तो मेरी माँ का बहुत योगदान इस घर में रहा है। माँ का ऋण और अपने पिताजी का ऋण हम कभी चुका नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे भाई भी एक अमूल्य खजाना। आज जिस तरीके से दुनिया में माहौल चल रहा है, या लोग अपने माँ बाप की देख रेख नहीं करते, मेरे भाई उसमें नंबर 1 आते। और मुझे इस बात की खुशी है कि अगर मेरे भाई शायद मेरी माँ की इतनी देख रेख मेरे पिताजी के बाद ना करते, तो वो शायद 3 साल हो गए मेरे पिताजी को हो जाएंगे तो वो बच नहीं पाती। लेकिन मेरे पिताजी के आगे भी छठ से जो मेरे भाई दोनों दिल्ली रहते हैं, बहुत सेवा करते थे, और छठ से भी यहाँ कुछ हुआ तो कहते थे कि सीधे यहाँ नहीं दिखाओ, वहीं लेके आओ। बड़े बड़े हॉस्पिटलों से इलाज चला और पूरी सेवा की। और ये जोगेंद्र जो सुबह ट्रैक्टर का काम है करता, खेत पे धोने जाता है दूसरों के, और अपने भी तो खेती बाड़ी का इसका काम है। लेकिन माँ के बहुत दर्द रहने लगा जब उन्हें बाईपास सर्जरी अभी 1 साल से ज़्यादा हो गई शायद, जब बहुत दर्द रहने लगा। अगर मेरी माँ यहाँ ज़्यादा इसलिए रहती थी कि कोई गांव में महिलाएं होती है तो जी पट जाता है, लेकिन जब शहर में वो मेरी बड़ी दूसरी भाभीयों के पास रहती थी, वो घर में ही सिमट के रह जाती थी। तो जब ज़्यादा बीमार होती थी तब तो दिल्ली या गाजियाबाद ही रहती थी, लेकिन उसके बाद आराम करते यहीं आती थी। उन्होंने भी सेवा की, लेकिन ये जोगेंद्र बेचारा रात भर माँ के हाथ पैर दबाता। मेरी दूसरी भाभी भी हाथ पैर दबाता था, दर्द होता था। ये मेरे भाई बैठे हैं, ये भी रात को हाथ पैर दबाना, क्योंकि माँ को नींद नहीं आती थी। बाईपास सर्जरी उनकी हो गई थी, पहले दिन का अटैक पड़ा था, 2 बाल पहले डले थे। उसके बाद रात भर हाथ पैर दबाना, उनकी देख रेख करना, और सुबह ड्यूटी जाना, नींद भी पूरी नहीं होती थी। तो मुझे घमंड है अपने भाइयों पर कि मुझे ऐसे भाई मिले या इन्हें ऐसे बेटे मिले, तो समाज में सभी के बेटे ऐसे हों, सभी के भाई ऐसे हों। जहां आज समाज इतना गर्व में डूबा हुआ है, तो कहीं ये परिवार फिर भी बहुत कुछ करता है। और मुझे इस बीच में एक बात याद है कि आरपी सिंह के पिताजी भी 100 साल के हो गए, और आरपी सिंह भी अपने पिताजी की बहुत सेवा कर रो रहे थे इनके लिए। दोस्तों भारती है, और मैं सबसे अपील करता हूँ खासकर बहनों से कि बाबा साहब जो हमारे शेर थे, आप शेर बनिए, शेर की तरह चलिए, शेर की तरह धारिए, और शेर की तरह नहीं जाइए। ये सीखो बाबा साहब से। और बाबा साहब ने कितना बलिदान किया आपको बताने का समय नहीं है, लेकिन ये परिवार जब मैं देखता हूँ तो ये जो 2 मान्यवर हस्ती हमारे पास हैं, भाई दिसंबर जी और जो बहन हमारी भगवती, अभी हमने भगवती बहुत हमने दिखाया, दूसरे फोटो में दिखाया। आप ये देखो जिनके 7 लड़के और 4 लड़कियां, कैसे खिलाया होगा उनको, कैसे कपड़े दिए होंगे, कैसे चप्पल जूते पढ़ाई का खर्च हो रहा होगा, और किसी तरह से कितने हाँ एक और सबको अपने पैरों में खड़ा किया, सबको काबिल बनाया जो जहां है। हमारी बहन, ये बड़ी बहन बैठी है, बेशक ये पढ़ लिख के नौकरी पे नहीं लगी हो, लेकिन इनकी जो जिम्मेदारी है ये बहुत बेखूबी भी निभाती है। इस तरह 3 बहन होती हैं, वो भी अपनी खूबी बेखूबी निभाती है, बेशक उनकी वो इतना सबको काबिल बनाना, इतना सबको ऐश्वर्य देना, और इतना लड़ना, वो लड़ते थे। और जब कभी जाते थे वहाँ दादी के पास जाते थे सिकरी में, तो मैं देखता था सुबह से शाम तक किताब मेरे बाबा साहब ने पढ़ते रहते थे, और उनकी आंखों में आंसू होते कहते थे बाबा साहब ने इतना काम कैसे किया, बाबा साहब ऐसे कैसे लड़े। और बाकी देखो बाबा साहब ने कैसे कैसे तुम्हारे लिए काम किया। तो हमें इस बात का गर्व होता है
कि मैं ऐसे प्रोग्राम से जुड़ा और सब लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग किसी न किसी तरह से कोई रिश्तेदारी से, कोई दोस्ती से, कोई विचारों से जुड़ा है और जिसके विचार अच्छे होते हैं वही आदमी ऊपर चलता है। ध्यान करें। तो इसलिए हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। हम लोगों को एक बहुत छोटी सी बात में कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। हमसे कोई आदमी ये कहता है कि आपके पिताजी मर गए, मैं इसको स्वर्ग में भेज दूंगा, पूजा पाठ करो, मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। हम ये कहते हैं हराम जाते तो मुझे ये बता कि तेरा बाप या तेरा दादा या तेरा परदादा मर के कहीं गया स्वर्ग में तो वापस नहीं आया, और यदि वो वापस नहीं आया तो संदेश किसका दे रहा? मुझे तो पता है। तो ऐसे सवाल पैदा कीजिए। और इसमें एक हाथ देखने वाला था, है तो मजे की बात नहीं, हंसना भी जरूरी है और हंसना भी जरूरी है। तो एक ऐसा आदमी जैसे बैठे हमारे भाई गया डंडा लेके हाथ दिखाने के लिए, मेरे पंडित जी मेरा हाथ देखना है, कह रहा 10 रुपए दूंगा, बस 20 दूंगा। पंडित जी बड़ा खुश हो गया, बस पंडित जी मुझे हाथ देख के ये बता दो, बहुत छोटी सी बात, मैं भी आपके सामने हूँ कि हाँ ये जो डंडा मेरे हाथ में है मुझे इसमें मारूंगा या ना मारूं? ये इसी लायक है। तुम्हारे हाथ में डंडा आ जाएगा तो और पंडित तुम्हें ठग रहा हो तुम ऐसे ही करो। उसने पूछा मैं डंडा तेरे मारूंगा नहीं मारूंगा? अब पंडित जी की हवा यूं क्या ना मारेगा साला भी मार देगा, और जो ये कहते हैं मारेगा तो तले तो ना मैंने मार दिया। तो जैसी अकल दूसरे मध्य जी बंदा में सभी लोग को ये छोड़ना नहीं, बहुत जाना मैं इंतजार की बात बंदे जाए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। बंदे बुलाइए। आप कुर्सी पे बैठना पसंद करेंगे या इस पे बैठना पसंद करेंगे? बताइए। कुर्सी पे चलिए। बंदे जी नागभूषण जी इनका नाम है और बहुत ही लर्नड है, शायद PhD कर रहे हैं और इनकी जो खासियत मेरी नजरों में है वो बता देता हूँ। सारी चीज हंस हंस के रहते हैं, मेरी तरफ से गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। बंदे जी न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज़ ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवोदय जय।